हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम करेंगे आपके कक्षा 3 के लिए हिंदी की जो आपकी बुक है उसकी ये एक्टिविटी बुक है। ठीक है, जो एनसीईआरटी बेस्ड है आपकी। तो पार्ट 1 की वर्कशीट है आपकी कार्यपत्रिका सीखो। ठीक है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्द से कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, ठीक है, उनको सही शब्द चुन के ब्लैंक्स में भरना है। बच्चे ने पहले से किया हुआ है तो देखते हैं एक बार। का दिया हुआ है आपको, फूलों से नित हंसना सीखो। आपकी जो कविता है सीखो, उसमें कविता को पढ़ना है आपको पहले, फिर इसको भरना है। तो फूलों से नित हंसना सीखो, हवा के झोंकों से सीखो कोमल भाव। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कोमल भाव बहाना। गा दिया हुआ है सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, जो कि सही भरा है बच्चे ने। घा है दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। ठीक है, ये भी आपका सही है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो ये सारे बच्चे ने ठीक भरे हैं, आप इसमें से कर सकते हैं। अगला है आपका नाम वाले और काम वाले शब्दों को घेरा लगाइए। तो देखिए, नाम वाले शब्द क्या होते हैं, जो संज्ञा शब्द होते हैं ना, आपकी संज्ञा आपके टीचर ने पढ़ाया होगा या आपको मालूम होगा। ठीक है, जो भी नाम वाले शब्द होते हैं उनको संज्ञा शब्द कहते हैं। एंड काम वाले शब्द इंग्लिश में इनको एक्शन वर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिखने हैं आपको एक्शन वर्ड। तो देखिए, फूलों से नित हंसना सीखो, तो फूल जो है वो है आपका नाम वाला शब्द, और हंसना, हंसना एक एक्शन वर्ड होता है, तो ये काम वाले शब्द में आएगा। ठीक है, हिंदी में उनको काम वाले शब्द बोलते हैं कि कोई काम हो रहा है, तो अब यहाँ पे हंसने का काम हो रहा है। ठीक है, हाथी रोने लगा, तो हाथी क्या हो गया आपका, संज्ञा हो गया है ना, क्योंकि हाथी एक सब्जेक्ट है आपका, एक संज्ञा शब्द है। तो नाम वाले शब्द में आएगा आपका हाथी, क्योंकि एक नाम है। अब रोने, रोने रोना, ये होता है आपका एक एक्शन वर्ड होता है। ठीक है, तो काम वाले शब्द में आएगा, क्योंकि रोना भी एक तरह का काम ही है। तो ये सही लिखा है बच्चे ने। दूध, दूध आपका नाम वाला शब्द हो गया। उबलना, उबलना भी आपका काम वाला शब्द होता है, एक्शन वर्ड होता है, तो ये इसमें आएगा। ठीक है, उबलना। भंवरे, भंवरे एक कीट का नाम है, तो ये संज्ञा शब्द हो गया, इसलिए इस पे सर्कल लगाएंगे भंवरे। गुनगुना, यानी कि वो उनका काम है गुनगुनाना, तो ये आपका काम वाला शब्द हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करिए। तो ये बच्चे ने पहले से कर रखा है, जो कि सही कर रखा है। ठीक है, मैं, तुम, वह, हम सब, ये सारे सर्वनाम शब्द होते हैं आपके। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, ठीक है, उसको रिप्लेस करते हैं ना, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची समान अर्थ वाले, ठीक है, या पर्यायवाची जिनको हम समान अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं, वो आपको लिखने हैं। तो चंदा का लिखा है बच्चे ने चंद्रमा एंड चांद, जो कि करेक्ट है। आसमान का लिखा है आकाश एंड गगन, विच इज करेक्ट। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगला दिया हुआ है घर, घर का मकान एंड भवन, ये भी आप लिख सकते हैं। पक्षी, पक्षी का खग हो गया, एंड चिड़िया, ये भी करेक्ट है, आप लिख सकते हैं। अगला है काव्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले काव्यांश पढ़ते हैं, फिर उत्तर देते हैं। तो देखिए, काव्यांश आपको दिया हुआ है, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। ये कविता की कुछ पंक्तियां आपको यहाँ पे दी गई है, ये आपकी सीखो कविता से नहीं है, पर दी गई हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। तो अब इसी से रिलेटेड पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, काव्यांश में बालक क्या बनना चाहता है। तो पहले बच्चे का उत्तर देखते हैं। काव्यांश में बालक चिड़िया बनना चाहता है, विच इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मन करता है चिड़िया बनकर, यानी कि जो कवि है वो बोल रहे हैं कि मेरा मन करता है मैं चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा काव्यांश में बालक चिड़िया बनना चाहता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, चिड़िया किस प्रकार शोर मचाती है। तो देखिए यहाँ लाइनों में लिखा हुआ है चींची चूचू शोर मचा, यानी कि चिड़िया जो है वो कैसे शोर मचाती है, चींची चूचू।
तो आंसर में क्या लिखेंगे? चिड़िया ची ची चू चू करके शोर मचाती है। आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अब है आपका अपठित गद्यांश। तो देखिए एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं। रवि एक अच्छा लड़का है। वह रोज सुबह जल्दी उठता है। वह अपने माता पिता की मदद करता है। रवि को स्कूल जाना बहुत पसंद है। वह हर दिन होमवर्क करता है और समय पर स्कूल जाता है। उसके बहुत सारे दोस्त हैं, सब उसे पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ही लाइनें आपको दी गई हैं। अब इनको पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? रवि कैसा लड़का है? तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है पहली लाइन में ही, रवि एक अच्छा लड़का है। तो आंसर भी बच्चे ने सही लिखा है, रवि एक अच्छा लड़का है। दूसरा प्रश्न है, रवि किसकी मदद करता है? तो देखिए यहाँ पे हाँ यहाँ लिखा है, वह अपने माता पिता की मदद करता है। तो आंसर देखते हैं बच्चे का। हाँ, बात बच्चे ने सही लिखा है, वह अपने माता पिता की मदद करता है। तो आप वह की जगह पे रवि भी लिख सकते हैं ना, संज्ञा शब्द लिख सकते हैं। बच्चे ने सर्वनाम लिख दिया तो आप वह की जगह रवि कर सकते हैं। ठीक है, रवि अपने माता पिता की मदद करता है। प्रश्न नंबर 3 है, रवि को क्या पसंद है? तो यहाँ बच्चे ने लिखा है, रवि को स्कूल जाना बहुत पसंद है, विच इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, रवि हर दिन क्या करता है? वह हर दिन होमवर्क करता है और समय पर स्कूल जाता है। ये आंसर भी बच्चे ने सही लिखा है। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, वह हर दिन होमवर्क करता है और समय पर स्कूल जाता है। ठीक है, तो ये आंसर सही है। पांचवा प्रश्न है, कौन रवि के दोस्त हैं? उसके बहुत सारे दोस्त हैं, बच्चे ने लिखा है, जो कि सही है क्योंकि यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, सब उसको पसंद करते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना ही करेंगे हम। अगले पार्ट की जो आपकी कार्यपत्रिका है, कार्यपत्रिका नंबर 2, वो करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की जो वीडियो है मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।